पूरी दुनिया के असभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले और पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात खंड खंड बिखरे हुए भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूँ। साथ ही तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को, इनके विचारों को भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जियो और जीने दो के संवाहक प्रियदर्शी विश्वविजयी सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए आधुनिक भारत में शिक्षा की क्रांति ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ। तत्पश्चात हम जिससे शासित और प्रशासित होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए हम भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान के उन तमाम निर्माताओं को नमन करते हुए हमारा भारतीय संविधान इतना सुंदर सशक्त बना, इसके में अहम योगदान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर को नमन करता हूँ। साथ ही गरीबों शोषितों के मसीहा और इनकी लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करते हुए उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनके त्याग और समर्पण से आप, हम और यह धर्म यहाँ तक पहुँचा। सबको नमन करते हुए इन्हीं महापुरुषों के वंशज जिनका आवाह विवाह संस्कार यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जो आज के इस आवाह विवाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं। कन्या के रूप में, वधू के रूप में शाक्य कुल दीपिका काजल कुमारी, पुत्री माननीय मुन्ना सिंह, माता माननीय अनीता देवी, ग्राम मर्ची, पोस्ट कसेब, थाना भगवानपुर, जिला कैमूर, बिहार के रहने वाली आप हैं। और वर के रूप में यानी दुल्हे के रूप में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्राट के रूप में शाक्य कुल दीपक रजनीश मौर्य, पुत्र माननीय अलख निरंजन सिंह, माता माननीय विंध्याचली देवी, ग्राम भभुआ, पोस्ट भभुआ, थाना भभुआ, जिला कैमूर, बिहार से आप हैं। आप दोनों के आवाह विवाह संस्कार में उपस्थित यहाँ अभिभावक के रूप में पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों का आज के इस आवाह विवाह कार्यक्रम में आभार व्यक्त करते हुए सबको नमो बुद्धाय, जय भारत। आवाह विवाह कार्यक्रम एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है जो हर व्यक्ति के जीवन में औसतन आता है और व्यक्ति के जीवन में संस्कार का बड़ा महत्व होता है। और हमारा संस्कार जितना ही उच्चतम कोटि का होगा, इससे परिलक्षित होता है कि हमारी संस्कृति भी उच्चतम कोटि की है। और जब हमारी संस्कृति उच्चतम कोटि की है तो इससे परिलक्षित होता है कि उस संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं उनका समाज भी उच्चतम कोटि का होगा या था या है। तो ठीक इसी प्रकार आज से 2500 वर्ष पहले आप ही के समाज में, आप ही के वंश में, आप ही के पूर्वज के रूप में विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का जन्म भारत की भूमि पर होता है। और इन्होंने एक वैश्विक संस्कृति का जो है नींव रखा और वो संस्कृति धीरे धीरे फलने फूलने लगी। और एक समय ऐसा आया जब पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का अनुसरण करने वाली हो गई और उनके ऊपर चलने वाली हो गई और उनके धम्म में विश्वास कर अपना जीवन, उत्तम जीवन जीने लगे। लेकिन किन्हीं कारणों से हम सभी इन संस्कृतियों को, इन सभ्यताओं को भूल गए। लेकिन कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आना और जाना
लगा रहता है। सूरज का उगना और सूरज का डूबना ये प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार जो सच्चाई होता है, जो सत्य होता है, वो झुकता नहीं है, थोड़ा परेशान होता है और समय के अनुसार फिर जो है स्थापित होता है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि आने वाले 2500 वर्षों के बाद भारत में पुनः बुद्ध धर्म का उत्थान होगा और एक बार पुनः भारत पूरे विश्व का बुद्ध धर्म के माध्यम से नेतृत्व करेगा। और वो दृश्य, वो परिस्थिति स्थिति आज भारत में पुनः आगे बढ़ रही है। तो आवाह विवाह संस्कार ये दूर दूर के रहने वाले युवक और युवती के साथ संपन्न होते हैं और इनमें इनके माता पिता का स्वीकृति और घोषणा अनिवार्य होता है, क्योंकि ये आवाह विवाह संस्कार भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार संपन्न होने जा रहा है। इसलिए ये पूरी तरह से पारिवारिक जीवन जीने का एक साधन है, जिसमें आप अपने हर मर्यादाओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से रहते हुए अपने जीवन के, अपने विकास के, अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हर निर्णय लेने के लिए आज के इस आवाह विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद आप दोनों पति पत्नी के रूप में प्रकृति में स्वतंत्र हो जाएंगे। और उस निर्णय में आप दोनों को यह ख्याल रखना है कि हमारे माता पिता, सगे संबंधी, परिवार के लोग, सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा निर्णय हम ले। तो आगे हम बढ़ते हैं आवाह विवाह संस्कार। आगे तथागत गौतम बुद्ध के सम्मान में पंचशील दीपक जलाए। आ जाइए आगे, कपड़ा बढ़िया से पकड़ लेना। उन्होंने भोजन दान लेकर के अपना जीवन जिया। मान्य मुन्ना जी आप आए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो उसमें भी फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं। और उसका सिस्टम यह है कि पहले हमको उस फार्मूले को सिद्ध करना होता है, और जब सिद्ध कर लेंगे तो उसका परिणाम मिलता है, फल मिलता है, उत्तर मिलता है। और सिद्ध करने में जब कामयाब हो जाते हैं, हमको फल उसका मिल जाता है, तब उस पे आधारित जीवन के जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी सवाल होंगे, उन सारे सवालों का उत्तर हम खोज लेते हैं। ठीक उसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध का ये सूत्र है, सूत्र फार्मूला है। जिस प्रकार उस गणित के सूत्र को सिद्ध करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले मान रखना पड़ता है, मान रखना पड़ता है। अगर मान नहीं रखेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक
ठीक इसी प्रकार हर सूत्र का हर फार्मूले का अपने जीवन में मान रखना पड़ता है। जो जीवन से संबंधित है वो जीवन में मान रखना पड़ेगा, और जो किताबों से ज्ञान से संबंधित है उसे किताबों के अनुसार पढ़ाई के समय उसका मान रखना पड़ता है। इसे भी आपको अपने जीवन में मान रखना पड़ेगा, और जब मान रखेंगे तो निश्चित है, प्रकृति का नियम है कि मान रखेंगे तो उस सूत्र का फल जो है प्राप्त होगा। आज मैं आशा ही नहीं विश्वास करूंगा कि माननीय रजनीश मौर्य और माननीय काजल कुमारी आप दोनों के नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है इस आवाह विवाह संस्कार के बाद। तो आप अपने जीवन में विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए कम से कम त्रिशरण और पंचशील सूत्र का मान रखेंगे, और अपने जीवन में अगर मान रखेंगे आप दोनों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में सदा सुखी रहेंगे। तो जानना है पहले कि क्या है वो सूत्र, क्योंकि पाली भाषा में हम लोगों ने उसे अभी पाठ किया है। मैं जल्दी से उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमने कहा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, यानी मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, या नमन करता हूँ या करती हूँ। 3 बार होता है पहला नमन सूत्र। इसके बाद त्रिशरण है। त्रि का अर्थ होता है 3, शरण का अर्थ होता है आश्रय, यानी 3 के शरण में, 3 के आश्रय में हर व्यक्ति को जाना चाहिए। हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर नौजवान को जाना चाहिए। वो पहला शरण है बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से बुद्धि की शरण में, यानी शिक्षा की शरण में, ज्ञान की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से प्रकृति रूपी उच्चतम कोटि के धम्म की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। द्वितीयंपी का अर्थ होता है दूसरी बार, तृतीयंपी का अर्थ होता है तीसरी बार, यानी मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद ये पंचशील जो आप दोनों के द्वारा जलाया गया पंचशील दीपक। दीपक जलाने का अर्थ होता है प्रकाश फैलाना, यानी हम कैसा प्रकाश फैलाने के लिए तैयार हो रहे हैं या फैला रहे हैं। शीलों का प्रकाश फैलाने के लिए हम जो है पंचशील दीपक जलाए। तो शील है क्या? हर व्यक्ति के अंदर वो शील होने चाहिए, और जिस व्यक्ति के अंदर शील होगा उसे हमारा समाज या हम लोग शीलवान कहते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर शील नहीं होता उस व्यक्ति को हम ही लोग अश्लील कहते हैं। यानी जो अच्छा कार्य करता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छी बातें बोलता है, लोगों के साथ अच्छा से पेश आता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि भाई फला व्यक्ति बहुत शीलवान है। और जो व्यक्ति अच्छा से नहीं बोलता, अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके आचरण अच्छे नहीं होते, उसके व्यवहार नहीं अच्छे होते, उसको हम बोलते हैं कि फला व्यक्ति बड़ा अश्लील था। तो अश्लील होना अच्छा है कि सलील होना अच्छा है? सलील होना अच्छा है। हर कोई चाहता है कि हमारे सामने वाला हर व्यक्ति सलील हो, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन उससे पहले हमें भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। और जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे अपने सामने वाले के साथ, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यही घर की गृहस्थी है, यही पति पत्नी का जीवन है, और यही जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का अच्छा मार्ग है। इसलिए आप दोनों रजनीश कुमार और काजल कुमारी इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये प्रकाश आज पंचशील का आप लोगों ने अपने जीवन में फैलाने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूं कि अपने जीवन पर्यंत तक पंचशील का प्रकाश फैलाते रहेंगे। पहला शील प्राणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। दूसरा शील भिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से यौनाचार, अनाचार, व्यभिचार,
पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चौथा सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से झूठ नहीं बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। और पांचवा सील सबसे महत्वपूर्ण सील है। जो व्यक्ति इस पांचवें सील का पालन करने लगेगा वो व्यक्ति से बाकी के चार सीलों का पालन अपने आप होने लगता है जीवन में। वो है सूरा में रहे मज्ज पमाद्य ठाना बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से नशावान वस्तुओं का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अंत में हमने कहा बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, यानी आज जो यहाँ पर आप लोगों के अंदर जो भी बुद्धि ज्ञान अच्छे चरित्र यहाँ उपस्थित है उसको हम सभी एक दूसरे को नमन करते हैं। धम्मं नमामि का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो अच्छे विचार हैं, जो धम्म है, उसे हम नमन करते हैं। और संघं नमामि का अर्थ होता है कि आज जो एक विचारधारा का यहाँ संघ, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े नौजवान सभी शामिल हैं, एक विचारधारा के माध्यम से आवाह विवाह के विचारधारा के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए अंत में हम लोगों ने कहा साधु साधु साधु, यानी हमने जैसा कहा वैसा ही हो, वैसा ही हो, वैसा ही हो, यानी अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। इसी के साथ अब हम आवाह विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस आवाह विवाह की घोषणा की जाएगी, कन्या समर्पण और कन्या स्वीकृति। इसके लिए हम चाहेंगे कि कन्या के पिताजी और वर के पिताजी यहाँ आए मंच। अनुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इति पीशो भगवाय रहंगम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानांग बुद्धो भगवाति। और हेलो 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 बोलिए। मैं मुन्ना सिंह विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए त्रिशरण एवं पंचशील की पावन स्मृति एवं भावना कर उपस्थित संघ को साक्षी मानकर हम अपने प्रिय पुत्री काजल कुमारी का विवाह आपके पुत्र माननीय रजनीश कुमार मौर्य के साथ करने की घोषणा करता हूं और अपनी पुत्री को आपको पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आज से हमारी पुत्री के सुख दुख एवं सभी प्रकार के माता पिता तुल्य नजदीक करके माता पिता तुल्य संरक्षण के उत्तरदायित्व को आप मन वचन और कर्म से निर्वाह करते हुए दोनों घरों के संबंधों को सदा मधुर बनाए रखेंगे। मैं दूसरी और तीसरी बार भी यही अपेक्षा करता हूँ। साधु साधु साधु। ताली बजती रहे। मैं अलख निरंजन सिंह विश्व गुरु शाक्य मुनि
तथागत सम्यक संबुद्ध में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए त्रिशरण एवं पंचशील की पावन स्मृति व भावना कर उपस्थित संघ को साक्षी मानकर आपके द्वारा सौंपे गए समर्पण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपके द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए वचन देता हूँ कि आज से अपनी पुत्र वधू के सुख दुख तथा माता पिता तुल्य संरक्षण के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए दोनों परिवारों के संबंध सदा मधुर बने रहेंगे। मैं अपने पुत्र रजनीश मौर्य को इस आवाह विवाह की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। मैं दूसरी और तीसरी बार भी अपने इस वचन की पुष्टि करता हूँ। साधु साधु साधु। थोड़ी देर के बाद कन्या जिसके माध्यम से ये आवाह विवाह शपथ प्रमाण पत्र तैयार किया गया है, 3 कॉपी में है, जिस पर वर वधू के पूरे परिचय हैं और संस्कारक अध्यक्ष कन्या के पिता माता संरक्षक सबके हस्ताक्षर होंगे और एक कॉपी वर पक्ष के अभिभावक के पास और एक कॉपी कन्या पक्ष के अभिभावक के पास और एक कॉपी हमारे संगठन के पास रहती है। तो इसके अनुसार अब वर वधू शपथ लेंगे, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, संघ को साक्षी मान करके अपने स्थान पर खड़े होंगे। मैं काजल कुमारी विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए त्रिशरण एवं पंचशील की पावन स्मृति कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने माता पिता द्वारा किए गए समर्पण को स्वीकार करते हुए मैं आज से उपासक रजनीश मौर्य पुत्र माननीय अलख निरंजन सिंह ग्राम भभुआ पोस्ट भभुआ थाना भभुआ जिला कैमूर प्रदेश बिहार भारत के निवासी को अपना जीवन साथी पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। साथ ही साथ मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि सुख दुख में जीवन भर अपने पति का साथ निभाऊंगी। साधु साधु साधु। मैं रजनीश मौर्य विश्व गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए त्रिशरण एवं पंचशील की
पंचशील पावन स्मृति कर पावन स्मृति का उपस्थित समाज को उपस्थित समाज को साक्षी मानकर साक्षी मान अपने माता पिता द्वारा अपने माता पिता द्वारा किए गए किए गए समर्पण के समर्पण के स्वीकृति को स्वीकृति को स्वीकार करते हुए स्वीकार करते हुए मैं आज से उपासिका उपासिका काजल कुमारी कुमारी पुत्री माननीय मुन्ना सिंह ग्राम मर्ची पोस्ट कसेर थाना भगवानपुर जिला कैमूर प्रदेश बिहार भारत की निवासिनी को अपनी जीवन संगिनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सुख दुख में जीवन भर अपनी पत्नी का साथ निभाऊंगा। साधु 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 साधु।